हेलो प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में लेके हम हाजिर हैं आपके बीच में 500 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट नंबर 2 दूसरी वीडियो, जिसमें हम आज आपके बीच में कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। जो हमने 500 प्रश्नों की सीरीज का वीडियो चला रखा है, उसका ये दूसरा वीडियो है जो पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंतर्गत हम बताते हैं, जो आपके आने वाले आगामी प्रत्येक परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए हम कुछ कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जंगली गद्धों का अभयारण्य भारत में कहाँ स्थित है? आपका ये जंगली गद्धों का अभयारण्य भारत में कहाँ स्थित है, जो अमूमन प्रत्येक अधिकतर एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है, अलग अलग रूपों में पूछ लेता है। तो आपका जंगली गद्धों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और लगभग यह 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना आपका 1972 में की गई थी। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? तो ये आपके पाए जाते हैं दो राज्य पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। वही नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो आपका है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? तो यह आपका है श्योपुर मध्य प्रदेश जिले के पालपुर कुन्नो नामक वन्य जीव अभयारण्य का चयन एशियाई शेरों को पुनः प्रविष्टि स्थल के रूप में किया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे तो आपका रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वही हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले आगामी किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, या वो आपका लेखपाल का हो या टीचिंग से जुड़ा हुआ एग्जाम हो या आपका फोर्स लाइन का हो, किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी प्रश्नों को हल्के में न लीजिए और सभी को ध्यान से देखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? भारत के आपके किस राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है? वो आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। वही आप नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? साइबेरियन सारस के लिए आपका राजस्थान सबसे सर्वोत्तम राज्य है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो काफ़ी ही मशहूर है? यह है मणिपुर में स्थित केयुबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो आपका मणिपुर में स्थित है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसकी है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ की है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपका तो वह है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत आपके समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें पृथ्वी के सबसे नज़दीक की बात करें कौन सी गैस की, तो सबसे अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। वही हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, अगर प्रश्न आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, उपयोगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों तक शेयर करिएगा, कि ताकि सभी को ये प्रश्न पता चले, क्योंकि ये अमूमन आने वाले सारे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है? यह आपका पौधारोपण से संबंधित है। वही आप अगले प्रश्न की बात करें तो खाद्य श्रृंखला आपका फूड चेन मानव है। मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला के फूड चेन में मानव की स्थिति है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्यों को ग्रहण कर सकता है। वही हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो
दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका वो कहलाता है इकोटोन कहलाता है। वही हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष माना जाता है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण और प्रकृति के अंतर्गत वो कौन सा वृक्ष है जो हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक रूप से हानि पहुंचाता है? तो आपका है यूकेलिप्टस, जो प्रकृति का आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटस्थ भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास हो जाता है। अर्थात यूकेलिप्टस, इसको आप व्यवहारिक भाषा में इसका एक और सफ़ेदा के नाम से भी जानते हैं। आइए आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपका है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये आपका है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्र पे फैला हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? ये भी महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अस्थायी तंत्र माना जाता है। वही हम नेक्स्ट बात करें आपके पारिस्थितिकी तंत्र का उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है तो सर्वाहारी को, क्योंकि यह आपके मांसाहारी सर्वाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषक तत्व प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? आपके पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे माना जाता है? तो हम बता दें आपको, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नहेस्ट हैकेल को माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। वही आपका नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? ये भी है आपके एजी टांसले ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? आपका ये चिपको आंदोलन का नारा था। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम तो पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। वही हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपका तो कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? भारत के कौन से वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। वही हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द ग्रेट इंडियन हार्नबिल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं? तो भारत के द ग्रेट इंडियन हार्नबिल पश्चिम घाट क्षेत्रों के वनों में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उधर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपको तो नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक नया संगठन आरंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है आपके टाइगरों का संरक्षण करना। वही हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? रिसोर्ट माने आवास कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो सबसे बड़ा आवास है टाइगरों के लिए। वहीं हम अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल भाग में स्थित यह अवरोध प्रवाल भित्ति है। इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। वही बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की तो आपके टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है इस नाम से। वही हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपको तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? किसी प्रजाति को अगर विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो कितने वर्षों से?
अर्थात कहने का मतलब है कौन से प्रजाति को धरती से विलुप्त माना जाता है जो कितने वर्षों से अपने आवास में न देखी गई हो। तो आपके जो भी 50 वर्षों से जो भी जानवर नहीं देखा जाएगा प्राकृतिक में आवास में, तो उसे हम विलुप्त के कगार पर मान लेते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम आपकी बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका पड़ेगा कर्नाटक राज्य में है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये है आपके असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये है आपका केरल में। वही हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये है आपका उड़ीसा में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा ताकि और भी दोस्तों को पता चले कि इस प्रकार के पर्यावरण प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में आपका ये प्रथम तितली उद्यान स्थित है। वही पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका स्थित है? ये पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में। वही आपका कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये पड़ेगा आपका असम में। वही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पलामू आपका झारखंड में स्थित है और झारखंड की राजधानी आपकी रांची है। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्रों के 2 राज्यों में स्थित है? पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इन दोनों राज्यों में हुआ है। हम वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं तो गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका असम में पड़ेगा। नाफदा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। वही बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 500 प्रश्नों के सीरीज का वीडियो नंबर 2 और इसका नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। अगर आपको ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा ताकि सबको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को धन्यवाद।